दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। मैत्रेय उवाच इज्जैनानुनीतेन भवन परितुष्यता अभ्यधायी महाबाहो प्रहस्य श्रुवतामिति। एक शब्दार्थ मैत्रेय मुनि ने कहा, हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। महादेव ख्वाच नाग प्रजेश बालाना वर्ण्ये नानुचित्य देवमाया विभूतानयन दंस्तत द्रियुतो मया। दो शब्दार्थ। शिव जी ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता। चूंकि ये देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी हैं, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया है। तात्पर्य, दंड दो प्रकार का होता है। एक तो वो जो विजेता अपने शत्रु को देता है और दूसरा वो जो पिता अपने पुत्र को देता है। दोनों प्रकार के इन दंडों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान शिव स्वभाव से वैष्णव हैं और इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, अतः वे शत्रु की भांति तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए। वे किसी के भी शत्रु नहीं, वरन वे सबों के शुभचिंतक हैं। जब भी वे किसी को दंड देते हैं तो उसी प्रकार देते हैं जिस तरह पिता पुत्र को दंडित करता है। शिव जी पिता तुल्य हैं, क्योंकि वे किसी जीवात्मा के, विशेष रूप से देवताओं के, अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते। प्रजापत दग्धशीष्णो भवत्वज मुक्षिरः मित्रस्य चक्षुषेषेद भागं स्वं बहिंशो भगः। तीन शब्दार्थ। शिव ने आगे कहा, चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नैनों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। पूषा तु यजमानस्य दद्धिच्छ तु पिष्ठभुकु देवा प्रकृत सर्वारा ये म उच्छेषण ददूर। चार शब्दार्थ। पृषादेव अपने शिष्यों के दांतों से चबराएंगे और यदि अकेले चाहें तो उन्हें सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। तात्पर्य, पूषादेव को चबाने के लिए अपने शिष्य पर निर्भर होना पड़ा, अन्यथा उसे चने के आटे की लोई खाने को मिलती। इस प्रकार उसका दंड चालू रहा। वह खाने के लिए अपने दांतों का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि वह शिवजी पर हंसा था और उसने दांत दिखाकर उनका मजाक उड़ाया था। दूसरे शब्दों में, शिव के विरुद्ध दांतों का प्रयोग करने के कारण उसके दांत न रहने देना ही श्रेयस्कर था। बाहुभ्यामश्चिनो कृष्णो हस्ताभ्या कृतबाहव भवन्त्वध्वर्यवश्चान्य बस्तैम शुर्भुगुर्भवेत्। पांच शब्दार्थ। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पृष के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तदनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भूरिभू का प्रश्न है, उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। तात्पर्य, दक्ष के कहर समर्थक भूभू मुनि को उस बकरे की दाढ़ी मिली जिसका सिर दक्ष को मिला था। दक्ष के सिर के विनिमय से ऐसा लगता है कि यह आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत ठीक नहीं है कि मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता वैज्ञानिक का कारण है। दक्ष तथा बकरे के मस्तिष्क भिन्न भिन्न पदार्थों के हैं, तो भी दक्ष अपनी तरह कार्य करता रहा, यद्यपि उसके बकरे का सिर लगा दिया गया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति की चेतना विशेष ही कार्य करती है। मस्तिष्क पदार्थ निमित्त मात्र है, जिसका वास्तविक बुद्धि से कोई सरोकार नहीं। वास्तविक बुद्धि, मन तथा चेतना व्यक्ति विशेष के अंश हैं। अगले श्लोकों से पता लगेगा कि दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगने से वह पहले की ही भांति बुद्धिमान था। उसने अत्यंत सुंदर ढंग से शिव तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, जो बकरे के लिए संभव नहीं है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क पदार्थ नहीं है। ये तो आत्मा विशेष की चेतना है जो बुद्धिपूर्वक कार्य करती है। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन चेतना की शुद्धि के लिए है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी का मस्तिष्क कैसा है, क्योंकि यदि वह अपनी चेतना को पदार्थ से कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में को है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह जीवन की उच्चतम सिद्धि प्राप्त करता है, भले ही वह कितने ही निकृष्ट जीवन में पतित क्यों न चुका हो। विशेष रूप से यदि कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो वह अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को जाता है। मैत्रेय ख्वाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीदुष्टमतिम परितुष्टामृतात् साधु साध्वित्यधा भुवन। 6 शब्दार्थ। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। तात्पर्य, इस श्लोक में शिव को मीदुष्टम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहा गया है। उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और जल्दी क्रुद्ध होने वाले हैं। भगवद गीता में बताया गया है कि अल्पज्ञ व्यक्ति भौतिक वरदानों के लिए देवताओं के पास जाते हैं। इसके लिए सामान्यतः लोग शिव के पास जाते हैं, जो भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बिना विचारे वर दे देते हैं अपने, अतः वे मीदुष्टन कहे गए हैं। सांसारिक व्यक्ति सदैव भौतिक लाभ के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें आत्मिक लाभ से कोई प्रयोजन नहीं रहता। निस्संदेह कभी कभी भगवान शिव आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदाता बन जाते हैं।
कहा जाता है कि एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण ने शिव की पूजा किसी वर के लिए की और शिव जी ने उस भक्त को सलाह दी कि वह सनातन गोस्वामी के पास जाए। वो भक्त उनके पास गया और उन्हें बताया कि शिव जी ने कहा है कि मैं आपसे से अच्छा वरदान मांगूं। सनातन के पास एक पारस पत्थर था जिसे वे कूड़े में रखाए थे। उस दरिद्र ब्राह्मण की प्रार्थना पर उन्होंने उसे वो पारस पत्थर दे दिया तो इससे वो ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो लोहे में उसे छुआ कर जितना भी सोना चाहता बना सकता था। किंतु सनातन के पास से जाने के बाद उसने सोचा, यदि पारस पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वरदान था तो सनातन गोस्वामी ने इसे कूड़े में क्यों रखा था। अतः उसने उसे लौटाते हुए सनातन गोस्वामी से कहा, महोदय, यदि यह सर्वश्रेष्ठ वरदान है तो आपने इसे कूड़े में क्यों छिपा रखा था। तब सनातन गोस्वामी ने बताया, वास्तव में ये सर्वश्रेष्ठ वर नहीं है। तो क्या तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करना चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, शिव ने मुझे आपके पास सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करने के लिए भेजा है। तब सनातन गोस्वामी ने उससे कहा कि वह पास के जलाशय में उस पारस पत्थर को फेंक कर वापस आए। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जब वह लौटा तो उसे उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया। इस प्रकार शिव के बर से ब्राह्मण को भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त की संगति मिली और वह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र में दीक्षित हो गया। ततो मियावास्माज्य शुनासीरा सहर्पिभे भूस्तदेव वजन समीदवेद सोयु। 7 शब्दार्थ। तब मुनियों के प्रमुख भूभू ने शिवजी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण, शिवजी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। तात्पर्य, दक्ष द्वारा आयोजित सारा यज्ञ शिव द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। अतः वहां पर उपस्थित समस्त देवताओं ने ब्रह्मा तथा ऋषियों समेत शिवजी से विशेष अनुरोध किया कि वे वहां पधार कर यज्ञ अग्नि को पुनः प्रज्वलित करें। एक सामान्य कहावत है, शिव हनीन यज्ञ, जिसका अर्थ है शिव के बिना कोई भी यज्ञ असफल रहता है। भगवान विष्णु यज्ञेश्वर हैं, तो भी प्रत्येक यज्ञ में आवश्यक होता है कि सभी देवता, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख हैं, उपस्थित हों। विधायकार्चेन्द्र तद्यदा भगवान भव संदधु कस्य कायन सवनीयक्षो शिरः। 8 शब्दार्थ। जब शिव जी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के निमित्त लाए पशु के सिर को दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। तात्पर्य, इस बार सभी देवता तथा ऋषि सावधान थे कि शिव जी क्रुद्ध न होने पाएं। अतः उन्होंने जो कहा वही किया गया। यहाँ पर यह विशेष रूप से बताया गया है कि दक्ष के शरीर को पशु बकरे के सिर के साथ जोड़ दिया गया। संधीयमाने शिरसी दक्षों रुद्राभिवीक्षित सद्यः सुप्त इवोत्तस्थो ददशे जाग्रतो मृदम। 9 शब्दार्थ। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया और ज्यों ही वह निद्रा से जगा तो उसने अपने समक्ष शिव जी को खड़े देखा। तात्पर्य, यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है कि दक्ष उठकर खड़ा हुआ, मानो उसे गहरी नींद से जगाया गया हो। इसे ही संस्कृत में सुप्त इवोत्तस्थो कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि निद्रा से जगने पर मनुष्य को तुरंत स्मरण हो आता है कि उसे क्या करना है। दक्ष का वध किया गया था और उसका सिर काटकर जला दिया गया था। उसका शरीर मृत पड़ा था, किंतु शिव की कृपा से ज्यों ही उसके शरीर में बकरे का सिर जोड़ दिया गया, दक्ष पुनः चेतन हो उठा। इससे ये सूचित होता है कि चेतना भी व्यष्टि होती है। वास्तव में जब दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, किंतु चेतना व्यक्तिगत होने से उसे पूर्ववतु चेतना प्राप्त हो गई, यद्यपि उसका शरीर बदल गया था। इस तरह शारीरिक संरचना का चेतना के विकास से कोई सरोकार नहीं रहता। चेतना तो आत्मा के देहांतर के साथ ले जाई जाती है। वैदिक इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। यथा महाराज भरत, जिन्हें अपना राजा का शरीर त्यागने के बाद मृग का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु उनकी चेतना पूर्ववत बनी रही। उन्हें ये ज्ञात था कि वे पूर्व जन्म में राजा भरत थे और उनका शरीर हिरण के शरीर में स्थानांतरित हुआ था, क्योंकि मृत्यु के समय वे मृग के चिंतन में लीन थे। मृग का शरीर होते हुए भी उनको चेतना उतनी ही अच्छी थी जितनी कि राजा भरत के शरीर में। भगवान की यह व्यवस्था इतनी उत्तम है कि यदि किसी की चेतना कृष्ण चेतना में परिणत हो जाए तो इसमें संदेह नहीं है कि अगले जीवन में भले ही उसे भिन्न प्रकार की देह प्राप्त हो, किंतु वह महान कृष्ण भक्त होगा। तदा वृषध्वज कलेलामा प्रजाप्ति शिवावलोकाद भवच्छर्दूरिश्र एवामल। 10 शब्दार्थ। उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय, जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था, तुरंत निर्मल हो गया, जिस प्रकार सरोवर का जल शरत्कालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शिव जी मंगलकारी क्यों कहलाते हैं। जो कोई शिव को भक्ति भाव से तथा आदर पूर्वक देखता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। राजा दक्ष का हृदय शिव के प्रति द्वेष से दूषित था, अतः जब उसने थोड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ शिव को देखा तो उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। वर्षा ऋतु में जलाशय गंदले हो जाते हैं, किंतु जब शरदकाल में वर्षा होती है तो सारा जल तुरंत निर्मल तथा पारदर्शी हो जाता है।
इसी प्रकार दक्ष का हृदय यद्यपि शिवजी को अपमानित करने से अशुद्ध था और जिसके कारण उसे दंडित होना पड़ा था, किंतु अब दक्ष को चेत हो चुका था, अतः शिव को श्रद्धापूर्वक देखते ही उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। भवस्तवाई कृत्थिनाश बनोदनुरागत औत्कंठ्याद्वाष्पकिल्या संप्रेता सुता स्मरण 11 शब्दार्थ। राजा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु कुआई स्मरण हो आने से उसके नेत्र आंसुओं से भराए और शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वो कुछ भी न कह सका। कृच्छाई संस्तभ्य चमन प्रेम विहलित सुधिये शशंस निर्वेली केन भावनेश प्रजापति 12। उस समय प्रेम विहौल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भावावेग को रोका और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। दक्ष उताज भूयानुग्रह अहो भक्ता कृतो में दंडस्त्व्या मयी भूतो यद्पि प्रलब्ध न ब्रह्मबंधुषु च वा भगवन् नवज्ञातुभ्य हरेशन कुत एवं धृतव्रतेषु 93 शब्दार्थ। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। तात्पर्य, यद्यपि दक्ष अपने को पराजित मान रहा था, किंतु वह जानता था कि ये दंड शिव जी को महान कृपा थी। उसे स्मरण हो आया कि शिव तथा विष्णु कभी भी ब्राह्मणों को उपेक्षा नहीं करते, भले ही ब्राह्मण अयोग्य क्यों न हो। वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण कुल के वंशज को कभी कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का व्यवहार है। अश्वत्थामा महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था और जिसने पांडवों के सभी पुत्रों की सोए हुए में हत्या करने का घोर अपराध किया था, और जिसके लिए श्री कृष्ण ने भी भर्त्सना को थी, तो भी अर्जुन ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र था। यहाँ पर प्रयुक्त ब्रह्म बंधुषु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हो, किंतु जिसके कर्म ब्राह्मणों के स्तर के अनुकूल न हो। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण न होकर ब्रह्म बंधु होता है। दक्ष ने अपने को ब्राह्मण बंधु सिद्ध कर दिया था। वो एक महान ब्राह्मण पिता ब्रह्मा का पुत्र था, किंतु शिव के प्रति उसका आचरण ब्राह्मणों जैसा न था, इसलिए उसने स्वीकार किया कि वह पूर्ण ब्राह्मण न था। किंतु शिव तथा विष्णु तो अपूर्ण ब्राह्मणों के प्रति भी वत्सल रहते हैं। शिव ने दक्ष को शत्रु मानकर दंडित नहीं किया था, वरन उन्होंने उसे सन्मार्ग में लाने के लिए दंड दिया था, जिससे उसे पता चले कि उसने बुरा काम किया था। दक्ष को इसका आभास हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण तथा शिव की पतित ब्राह्मणों के प्रति, जिसमें वह भी सम्मिलित था, महती कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट की। यद्यपि वो पतित हो चुका था, किंतु उसने यज्ञ करने का व्रत ले रखा था, जो कि ब्राह्मण का कर्तव्य है, और इस प्रकार उसने शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। विद्यापोपनद्रान्मुक्तः सम विप्रार बहात्मतत्वं वितु प्रथम त्वं सत्राकु तद्गामनापम सर्वविप सुपासीपाल पशुनिव विभो प्रगृहीत दिन। 14 शब्दार्थ है। महान तथा शक्तिमान शिव विद्या, तप, त्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं, जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किए रहता है। तात्पर्य, समाज में भले ही मनुष्य का सामाजिक पद कुछ भी हो, विशिष्ट मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए वैदिक शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को संपन्न करना है। शिव को पशुपति कहा जाता है क्योंकि वे जीवात्माओं की उन्नत चेतनाओं में रक्षा करते हैं, जिससे वे वर्ण तथा आश्रम की वैदिक पद्धति का अनुसरण न कर सकें। पशु शब्द से पशु तथा मनुष्य दोनों का बोध होता है। ये कहा जाता है कि शिवजी पशुओं तथा पाश्विक वृत्ति वाली जीवात्माओं की, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, सदा सदैव रक्षा करने में रुचि दिखाते हैं। ये भी कहा गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति परमेश्वर के मुख से हुई। हमें ये सदा स्मरण रखना होगा कि शिव को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किया जाता है। वैदिक साहित्य में वर्णित है कि ब्राह्मण विष्णु के विराट रूप के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर या कटिभाग से तथा शूद्र पांवों से उत्पन्न हुए। शरीर की संरचना में सिर का प्रमुख महत्व रहता है। ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, जिससे विष्णु की पूजा हेतु दान स्वीकार कर सके और वैदिक ज्ञान का प्रसार कर सकें। शिव को पशुपति कहा जाता है। वे ब्राह्मणों तथा अन्य जीवात्माओं की रक्षा अब्राह्मणों या आत्म साक्षात्कार के विरोधी असंस्कृत व्यक्तियों के हमलों से करते रहते हैं। इस शब्द की दूसरी विशेषता यह है कि जो व्यक्ति वेदों के केवल अनुष्ठान संबंधी अंश में लिप्त रहते हैं और भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते, वे पशुओं से किसी प्रकार भी अधिक उन्नत नहीं है। श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में इसकी पुष्टि की गई है कि कोई भले ही वेदवर्णित अनुष्ठानों का पालन क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण चेतना विकसित नहीं करता तो वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में लगा उसका सारा श्रम समय का अपव्यय है। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के पीछे शिव का मंतव्य उसे दंडित करना था, क्योंकि उसने उनकी, शिव की, उपेक्षा करके महान अपराध किया था।
शिव द्वारा दिया गया दंड उस ग्वाले द्वारा दिए जाने वाले दंड के समान है जो अपने पशुओं को डराने के लिए लाठी रखता है। यह आम कहावत है कि पशुओं की रक्षा के लिए लाठी चाहिए, क्योंकि पशुओं में विवेक और तर्कशक्ति नहीं होती। जब तक लाठी नहीं होगी वे आज्ञा पालन नहीं करेंगे। पाशविक वृत्ति वाले मनुष्यों के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो उन्नत हैं वे तर्कों तथा शास्त्रीय प्रमाणों से मान जाते हैं। जो लोग भक्ति में अथवा कृष्ण चेतना प्रगति किए बिना वैदिक अनुष्ठानों का पालन मात्र करते हैं वे पशुतुल्य हैं, और शिवजी पर ऐसे लोगों की रक्षा का भार है जिससे वे कभी कभी उन्हें दंडित करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने दक्ष को दंडित किया। यो 500 मयाविदित तत्वदशा सभाया पशिप्तो दुरुक्ति विशिखैर्विंगिन्य तन्मम अर्वापतम तत्मनिदयापादु दृश्याद्या स भगवान स्वकृतेन तुष्येत 15 शब्दार्थ में आपकी समस्त कीर्ति से परिचित न था। अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। मैं आप जैसे परम प्रिज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उच्चार लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हों, क्योंकि मुझ में वह सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। तात्पर्य, जब भक्त पर विपत्ति आती है तो वह प्रायः इसे भगवान के अनुग्रह रूप में स्वीकार कर लेता है। वस्तुतः दक्ष ने शिव के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे थे वे उसे सदा के लिए नरक में गिराने के लिए पर्याप्त थे, किंतु उसके प्रति दयालु होने के कारण शिवजी ने उसके अपराध को निष्क्रिय करने के लिए दंड दिया। दक्ष ने इसको अनुभव किया और उनकी इस महानता के लिए अपने आप को उनका अनुग्रहित समझा। कभी कभी पिता बच्चे को दंड देता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और समझ हो जाती है तो वह ये समझता है कि उसके पिता ने जो दंड दिया था वह वास्तव में दंड न होकर दया थी। इसी प्रकार दक्ष ने शिव द्वारा दिए गए दंड को उनकी कृपा का प्रदर्शन समझा। ऐसे पुरुष का ये लक्षण है जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अग्रसर होता है। कहा जाता है कि कृष्ण भावनाभावित भक्त जीवन की किसी भी दयनीय अवस्था को श्री भगवान द्वारा को गई भर्त्सना नहीं मानता। वो दयनीय अवस्था को भगवत कृपा मानकर ग्रहण करता है। वो सोचता है, मैं अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण या तो दंडित होता या इससे भी अधिक भयावह स्थिति में जा पड़ता, किंतु भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। इस प्रकार कर्म के नियमानुसार मुझे थोड़ा सा ही दंड मिला। भगवान को कृपा को इस प्रकार सोचकर भक्त भगवान के समक्ष अत्यंत गंभीरतापूर्वक आत्मसमर्पण करता है और तथाकथित दंड से तनिक भी विचलित नहीं होता। मैत्रेय ख्वाच क्षमाप्यैव समीर्वास ब्रह्मणा चानुमंत्रित कर्म सन तान्यामास सोपाध्यायत्विगाई भी 16 शब्दार्थ मैत्रेय मुनि ने कहा। इस प्रकार शिवजी द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्यों के साथ पुनः यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। वैष्णव यस्तत्ययी त्रिकपालम द्विजोत्मा पुरोडाश निरपनवीर संसिक शुद्धे 17 शब्दार्थ तत्पश्चात ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य फिर से प्रारंभ करने के लिए वीरभद्र तथा शिव के भूत प्रेत सदृश अनुचरों के स्पर्श से प्रदूषित हो चुके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था की। तब जाकर उन्होंने अग्नि में पुरोडाश नामक आहुतियां अर्पित की। तात्पर्य, वीरभद्र आदि शिव के अनुचर तथा भक्त वीर कहलाते हैं और वे भूत प्रेत आदि हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति से न केवल यज्ञस्थल को दूषित किया था वरन मलमूत्र विसर्जित करके सारी व्यवस्था भंग कर दी थी। फलत सबसे पहले पुरोडाश आहुति देकर गंदगी को दूर करना था। कोई भी विष्णु यज्ञ अशुद्ध अवस्था में संपन्न नहीं हो सकता। अशुद्ध अवस्था में कोई वस्तु भेंट करना सेवाप्यद कहलाता है। मंदिर में विष्णु के विग्रह को पूजा भी कृष्णु यज्ञ है। अतः समस्त विष्णु मंदिरों में जो पुरोहित अर्चना विधि की देखभाल करते हैं उन्हें शुद्ध रहना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए और भोजन भी शुद्धतापूर्वक पकाना चाहिए। इन सब विधि विधानों का वर्णन भक्तिरसामृत सिंधु नामक पुस्तक में किया गया है। अर्चना सेवा करने में 32 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि इन कार्यों में अशुद्ध न रहा जाए। सामान्यतः जब कोई अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है तो शुद्धि के लिए सर्वप्रथम भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है। कोई बाहर या भीतर से चाहे शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे, यदि वो भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन या स्मरण करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। वीरभद्र इत्यादि शिव के अनुचरों की उपस्थिति के कारण यज्ञस्थल अपवित्र हो गया था, अतः संपूर्ण यज्ञस्थल को पवित्र करना पड़ा। यद्यपि शिव वहां पर थे और वे सर्व मंगलमय हैं, तो भी उस स्थान को पवित्र बनाना आवश्यक था, क्योंकि उनके अनुचरों ने बलपूर्वक वहां प्रवेश करके अनेक घृणित कार्य किए थे। शुद्धि का ये कार्य विष्णु के पवित्र नाम त्रिकप्राल के उच्चारण से ही सकता था, जिससे तीनों लोग पवित्र किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ ये स्वीकार किया गया है कि शिव के अनुचर सामान्य रूप से अपवित्र होते हैं। वे स्वच्छ भी नहीं रहते, वे नियमपूर्वक स्नान नहीं करते, वे लंबे बाल रखते हैं और गाया पीते हैं। ऐसी अनियमित आदतों वाले पुरुषों की गिनती भूत प्रेतों में होती है। चूंकि वे यज्ञस्थल पर उपस्थित थे, अतः वहां का वायुमंडल दूषित हो चुका था और इसे त्रिकपाल आहुति द्वारा शुद्ध किया जाना था, जिसका अर्थ है विष्णु के अनुग्रह का आवाहन करना।
अध्वयुनायत विषा यजमानो विषामते धिया विशुद्धया दश्यो तथा प्रादुर्भूत धरी। 18 शब्दार्थ। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्धचित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां प्रकट हो गए। तात्पर्य, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। कोई भी भक्त जो पवित्र मन से विधि विधान सहित सेवा तथा भक्ति से मंत्रों का उच्चारण करता है, विष्णु का दर्शन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जिस भक्त की आंखों में भगवत प्रेम का आंजन लगा होता है, वह अपने हृदय में निरंतर भगवान का दर्शन कर सकता है। भगवान न श्याम सुंदर अपने भक्तों पर इतने कृपालु जो हैं। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतिन्त्या दिशो दश मुष्णंस्तेज उपानीत स्ताशयन स्तोत्रवाजिना। 19 शब्दार्थ। भगवान नारायण स्तोत्र अर्थात गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ थे, जिसके बड़े बड़े पंख थे। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी, जिससे ब्रह्मा तथा अन्य उपस्थित जनों की कांति घट गई। तात्पर्य, नारायण का वर्णन अगले 2 श्लोकों में दिया गया है। श्यामो हिरण्यर्शनोवक किरीटजुष्टो नीलाल्कभ्रमर मंडित कुंडलास्य षड्डब्ज्वक्र शर्चापक दासिचम व्यग्रैर्प्य भुजैरिव कर्णिकार। 20 शब्दार्थ। उनका वर्ण श्याम था, उनके वस्त्र स्वर्ण की तरह पीले तथा मुकुट सूर्य के समान देदीप्यमान था। उनके बाल भौरों के समान काले और मुख कुंडलों से आभूषित था। उनकी 8 भुजाएं शंख, चक्र, गदा, कमल, बाण, धनुष, ढाल तथा तलवार धारण किए थीं। ये कंगन तथा बिजावट जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थीं। उनका सारा शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से सजे हों। तात्पर्य, इस श्लोक में वर्णित भगवान विष्णु का मुख कमल पुष्प सा प्रतीत हो रहा था, जिस पर भौरे गूंज रहे हों। विष्णु के शरीर के सभी आभूषण प्रातःकालीन सूर्य के लाल सुनहरे रंग वाले तरल स्वर्ण के समान लग रहे थे। भगवान प्रातःकालीन सूर्य को भांति समग्र सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उनके हाथों में विभिन्न आयुध रहते हैं और उनके 8 हाथ मानो कमल पुष्प के 8 दल हों। यहाँ पर वर्णित सभी आयुध भक्तों की रक्षा के लिए होते हैं। सामान्य रूप से विष्णु की 4 भुजाओं में चक्र, गदा, शंख तथा कमल रहते हैं। ये चारों विष्णु के चारों हाथों में विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित देखे जाते हैं। गदा तथा चक्र असुरों तथा दुष्टों को दंड देने के प्रतीक हैं, जबकि कमल तथा शंख भक्तों को आशीर्वाद देने के प्रतीक हैं। सदा से संसार में 2 प्रकार के पुरुष रहे हैं, भक्त तथा असुर। जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि को गई है, परित्राणाय साधुनाग, भगवान सदैव भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों के संहार के लिए उद्यत रहते हैं। इस भौतिक लोक में असुर तथा भक्त दोनों हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में, भगवान विष्णु भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों के स्वामी हैं। भौतिक जगत में प्रायः सभी आसुरी प्रकृति के हैं और कुछ एक भक्त भी हैं, जो भौतिक जगत में रहते दिखाई देते हैं, किंतु वे सदा आध्यात्मिक जगत में स्थित होते हैं। भक्त की स्थिति दिव्य होती है और भगवान विष्णु उसको सदा रक्षा करते हैं। वक्षसिद्धिश्रुत्व धूर्वन्माल्युदार हासावलोकल्या रम्यन शव विश्वम पार्श्व ब्रह्मद्रव्यजंचामर राजहंस श्रेतात्पत्र शिशिनोपरि रज्यमान। 29 शब्दार्थ। भगवान विष्णु असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनके वक्षस्थल पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा एक हार विराजमान थे। उनका मुख मंदहास के कारण अत्यंत सुशोभित था, जो सारे जगत को और विशेष रूप से भक्तों के मन को मोहने वाला था। भगवान के दोनों ओर श्वेत चामर डुल रहे थे, मानो श्वेत हंस हो, और उनके ऊपर तना हुआ श्वेत छत्र चंद्रमा के समान लग रहा था। तात्पर्य, भगवान विष्णु का हंसता मुख सारे संसार को भाने वाला है। उनकी ऐसी हंसी से न केवल भक्तजन वरन अभक्त भी आकर्षित होते हैं। इस श्लोक में सूर्य, चंद्रमा, 8 दल वाला कमल तथा भौरे की उपमा चामर, छत्र, मुख में दोनों ओर हिलते कुंडल तथा काले काले बालों से दी गई है। इन सब के साथ ही 8 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, ढाल तथा तलवार धारण करने के कारण ऐसा भव्य तथा सुंदर रूप प्रस्तुत था, जो दक्ष तथा ब्रह्मा समेत सभी दर्शकों को मोहित करने वाला था। तमुपागतमालक्ष्य सवे सुरगणदय प्रणेमु सहसोत्थाय ब्रह्मृत्यक्षनायक्रा। 22 शब्दार्थ। जैसे ही भगवान विष्णु इरिष्टिगोचर हुए, वहां पर उपस्थित ब्रह्मा, शिव, गंधर्व तथा वहां उपस्थित सभी जनों ने उनके समक्ष सीधे गिरकर दंडवत सादर नमस्कार किया। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु शिव तथा ब्रह्मा के भी परमेश्वर हैं। देवताओं, गंधर्वों तथा सामान्य जीवात्माओं का तो कुछ कहना ही नहीं। एक स्तुति में कहा गया है, वह ब्रह्मा करुणेन्द्रमरुता, सभी देवता भगवान की पूजा करते हैं। इसी प्रकार ध्यानावस्थितवद्यतेन मनसा पश्यन्ति य योगिन, योगीजन विष्णु के रूप में अपना मन केंद्रित करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु समस्त देवताओं, गंधर्वों द्वारा, यहाँ तक कि शिव तथा ब्रह्मा द्वारा भी पूज्य हैं। तद विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूरय, अतः विष्णु ही भगवान हैं।
यद्यपि ब्रह्मा ने इसके पूर्व शिव को अपनी स्तुति में परमेश्वर कहा था, किंतु जब विष्णु प्रकट हुए तो शिव भी सादर नमस्कार करने के लिए उनके समक्ष दंडवत गिर पड़े। तत्तेजसा हत्रुज सन्नजिला ससाध्वसा मूर्धना धृतांजलिले पुटा उपच दुर्धौषजम 23 शब्दार्थ। नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति मंद पड़ गई और सबों का बोलना बंद हो गया। आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबों ने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए और भगवान अधोषज की स्तुति करने के लिए उद्यत हो गए। अप्यवाग्वृत्यो यस्य महित्वात्मभुवादय यथामति गृह्णति समकृतानुगति ग्रहम 24 शब्दार्थ। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थे, किंतु वे सभी भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप को देख सकते थे, अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति कर सके। तात्पर्य, भगवान सदैव अनंत हैं और उनकी महिमाओं का वर्णन कर पाना ब्रह्मा जैसे पुरुष के लिए भी दुष्कर है। कहा जाता है कि भगवान के प्रत्यक्ष अवतार अनंत के अनंत मुख हैं और वे प्रत्येक मुख से अनंत काल से भगवान की महिमा वर्णन का प्रयत्न करते रहे हैं, तो भी उनकी महिमाओं का वर्णन पूरा नहीं हो पाया। सामान्य मनुष्य के लिए भगवान की अनंत महिमा को समझ पाना या उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं, किंतु अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लोग उनकी स्तुति तो कर ही सकते हैं। सेवा भाव से यह शक्ति बढ़ती है। सेवोन्मुखे ही जिबादों का अर्थ है कि जीव से भगवान की सेवा प्रारंभ होती है। ये कीर्तन की द्योतक है। हरे कृष्ण कीर्तन से भगवान की सेवा प्रारंभ की जा सकती है। जीव का दसरा कार्य भगवान के प्रसाद का स्वाद लेना और उसे ग्रहण करना है। हमें अनंत की सेवा जीव से प्रारंभ करनी चाहिए और जप करने तथा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में पटु होना चाहिए। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का अर्थ है समूची इंद्रियों को वश में करना। जीव सर्वाधिक अनियंत्रित इंद्रिय मानी जाती है क्योंकि यह अनेक अभक्ष्य पदार्थों के पीछे पड़ी रहती है, जिससे ये जीवात्मा को बद्ध जीवन के गर्त में धकेलती है। चूंकि जब आत्मा एक जीव से दूसरे में देहांतर करता है, अतः उसे अत्यंत घृणित वस्तुएं खानी पड़ती हैं, जिसका कोई पारावार नहीं है। जीव को जप करने तथा भगवान के प्रसाद खाने में लगाना चाहिए, जिससे अन्य इंद्रियां वश में रहें। जप या कीर्तन औषधि है, प्रसाद भोजन है। इन क्रियाओं से सेवा प्रारंभ की जा सकती है और ज्यों-ज्यों सेवा बढ़ती जाती है, भगवान भक्त के समक्ष अधिकाधिक रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनकी महिमा का अंत नहीं है और उनकी सेवा का भी अंत नहीं है। दक्षो गृहीताहं साधनोत्तम यजेश्वर विश्वसुजा पर गुरुम सुनंदनंदानुगैर्वृत मुदा गुणन प्रपेदे प्रयतः कृताजिली। 25 शब्दार्थ। जब भगवान विष्णु ने यज्ञ में डाली गई आहुतियों को स्वीकार कर लिया तो दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। वस्तुतः भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं और नंद सुनंद जैसे पुरुष तक उनकी सेवा करते हैं। दक्ष उवाच शुद्ध स्वधाम्युपर्ताखिल बुधवस्त चिन्मयमयं प्रतिषिध्य मायाम तिष्ठन्स्त्य पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम आस्ते भवान परिशुद्ध एवात्मतंत्र। 26 शब्दार्थ। दक्ष ने भगवान संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। आप परम चिन्मय, भय रहित और भौतिक माया को वश्य में रखने वाले हैं। यद्यपि आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। ऋत्विज ऊचु तत्वम न ते वयमंजन रुद्रशापात कर्मण्यवग्रहधियों भगवन विदाम धर्मोपलिक्षणमिद त्रिवृद्राख्य ज्ञात यदर्थ बधिदेव मदो व्यवस्था। 27 शब्दार्थ। पुरोहितों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवन, आप भौतिक कलमश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम सकौम कर्म में लिप्त हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए वेदत्रयी के आदेशों में आफैंसे हैं। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को अपने अपने उनके भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। तात्पर्य, वेदों को ब्रैगुण्य विषया वेद भगवद्गीता 2.45 कहा जाता है। वेदों के विशेषज्ञ वेदों में वर्णित अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं, अतः ये भवेदवादी यह नहीं समझ सकते कि वेदों का चरम उद्देश्य तो भगवान कृष्ण या विष्णु को जानना है। किंतु जो वेदों के गुणात्मक आकर्षणों से परे हैं, वे उन श्री कृष्ण को समझ सकते हैं जो भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं होते। इसीलिए भगवान विष्णु को यहाँ अनंजन, दूषणों से मुक्त संबोधित किया गया है। भगवद्गीता 2.42 में श्री कृष्ण ने अल्पज्ञ वेदवादियों की इस प्रकार निंदा की है, यामिमा पुष्पिताम वार्च प्रवदन यतिश्चित वेदवादरता पार्थनान यदिस्तीति वादिन। अल्पबुद्धि मनुष्य वेद के उन आलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, ऐश्वर्य और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकौम कर्मों का विधान है, और वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सदस्या ऊर्जु उत्पत्त्यध्वन्य शिरन और वेक्लेश दुर्गेन्द्र व्याक्रो व्यालान्विष्टे विषयपमृत त्रिशात्मगेहो भ्राव इंद्रशंदे खलमृग्भये शोकदावे 5 दशार्थ परादौकस्ते शरण कदा याति कामोपसूच। 28 शब्दार्थ। सभा के सदस्यों ने भगवान को संबोधित किया,
हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दुर्ग में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। ये संसार तथाकथित सुख तथा दुख की खंदकों से भरा पड़ा है और अनेक हिंस्त्र पशु आक्रमण करने को सन्नद्ध रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और मृष्य सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहती रहती है, किंतु मनुष्य को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि वे आपके चरण कमलों की शरण में कब जाएंगे। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करते उनका जीवन अत्यंत शोचनीय है, जैसा कि इस एलोक में बताया गया है। किंतु ये परिस्थितियां कृष्ण को विस्मृत करने के कारण आती हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इन समस्त मोहग्रस्त तथा दुखी मनुष्यों को राहत देने के लिए है। अतः ये समस्त मानव समाज के लिए सबसे बड़ा राहत कार्य है और इसके कार्यकर्ता सर्वोत्कृष्ट शुभचिंतक हैं, क्योंकि वे भगवान चैतन्य के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, जो सभी जीवात्माओं के परम सखा हैं। रुद्र उवाच तब वरद वराट्सरावाशिषः खिलौर्थे हापी मुनिभिर्सिक्तैरादरेनाइनिये यदि रक्षितच्यम माविद्यलो को 5 पविधम जपति न गणप्रिय तत्वप्रानुग्रहण 29 शब्दार्थ। शिव जी ने कहा, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थिर रहती है, जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित हैं, क्योंकि आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य। आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो ये कहकर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं हैं। मैं उनके आरोपों की परवाह नहीं करता और मैं उसी प्रकार दयावश उन्हें क्षमा कर देता हूँ, जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर शिव जी अपने क्रुद्ध होने तथा दक्ष के यज्ञ कार्य को विध्वंस करने के लिए खेद व्यक्त करते हैं। राजा दक्ष ने कई प्रकार से उनका अपमान किया था, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने उसका संपूर्ण यज्ञ उत्सव तहस नहस कर दिया था। बाद में उनके प्रसन्न होने पर सारा यज्ञ कार्य पुनः संपन्न हुआ, अतः उन्होंने अपने कार्यों के लिए खेद व्यक्त किया। अब वे कहते हैं कि चूंकि उनका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, अतः वे उन सामान्य आलोचकों से, जो उनके आचरण की आलोचना करते हैं, तनिक भी विचलित नहीं होते। शिव के इस कथन से यह समझना चाहिए कि जब तक मनुष्य भौतिक स्तर पर रहता है, तब तक वह प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता रहता है, किंतु जैसे ही वह कृष्ण भक्ति करने लगता है, उसे ये भौतिक कार्यकलाप प्रभावित नहीं करते। अतः मनुष्य को सदा कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना चाहिए और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहना चाहिए। यह निश्चित है कि ऐसे भक्त को प्रकृति के 3 गुणों के कर्मबंधन नहीं सताते। इस तथ्य की पुष्टि भगवद गीता से भी होती है, जो भगवा की दिव्य सेवा में अनुरक्त है, वह समस्त भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त होता है, जिसमें उसे भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़कर दुखी नहीं होना पड़ता। श्रीमद्भागवत की संस्तुति है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और भगवान से अपने दिव्य संबंध को विस्मृत नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम का हर एक को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। शिव के कथन से प्रतीत होता है कि वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते थे, जिससे वे भौतिक तापों से दूर रहे। अतः एकमात्र औषधि है कि दृढ़ता से कृष्ण भक्ति की जाए, जिससे भौतिक गुणों के कल अमश से बाहर निकला जा सके। भूगुरुवाच यन्माया गहन्यापतात्मबोधा ब्रह्मादेस्तनुव्युत्थमसि स्वपन्तः नात्मंश्रितम तव विदन्त्यद्रुनापि तत्वम सो 5 यम प्रसीदतु भवान प्रणतात्मबंधु। 30 शब्दार्थ। भूभु मुनि ने कहा, हे भगवान, सर्वोच्च ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया शक्ति के दुर्लभ जादू के वशीभूत हैं और इस प्रकार वे अपनी स्वाभाविक स्थिति से अपरिचित हैं। देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं। वे वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं, न तो वे आपके परम पद को ही समझ सकते हैं, किंतु आप समस्त शरणागत जीवों के नित्य सखा एवं रक्षक हैं। अतः आप हम पर कृपालु हो और हमारे समस्त पापों को क्षमा कर दें। तात्पर्य, दक्ष के यज्ञ समारोह में ब्रह्मा तथा शिव समेत सबों ने जो अपयशपूर्ण आचरण प्रदर्शित किया था, भूभु मुनि उससे अवगत थे। इस संसार में जीवात्माओं में प्रमुख ब्रह्मा का नाम लेकर वे बताना चाह रहे थे कि विष्णु को छोड़कर ब्रह्मा तथा शिव समेत सभी देहात्म बुद्धि तथा माया के जादू के वश में थे। यही भूभु की दृष्टि है। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मरूप मानता है, तब तक वह परमात्मा या भगवान को नहीं समझ पाता। भूभु ने अपने को भी अपराधकर्ताओं की सूची में सम्मिलित किया, क्योंकि वह जानता था कि वह ब्रह्मा से बड़ा नहीं है। अज्ञानी पुरुषों या बद्धजीवों को माया के वशीभूत होकर अपनी दयनीय स्थिति को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसकी एकमात्र औषधि विष्णु की शरण में जाकर सदैव क्षमा याचना करना है। उद्धार के लिए मात्र भगवान की हेतु की कृपा पर निर्भर करना चाहिए, अपनी शक्ति पर नामात्र भी आश्रित नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित मनुष्य भक्त की यही सिद्ध स्थिति है। भगवान वैसे तो सबों के सखा हैं, लेकिन जो शरणागत हैं वे उनके विशेष मित्र हैं। अतः सरल उपाय यही है कि बद्धजीव भगवान की शरण में रहे तो भगवान उसे सभी भौतिक बंधनों से दूर रखेंगे।
बह्योबाच नैतत्स्वरूप भवतो 500 पदार्थ भेद ग्रह पुरुषो यावदीक्षेत ज्ञानस्त चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायाम्याद्व्यतिरिक्तो मत्स्त्वम 31 शब्दार्थ। ब्रह्माजी ने कहा, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञानजित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे तो वह आपके व्यक्तित्व एवं शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक और काल्पनिक हैं। तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, गुण, कार्य, साज सामग्री इत्यादि का ज्ञान हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। परम सत्य को अनुभवात्मक दार्शनिकों द्वारा कल्पना के द्वारा जानने का प्रयास सदा ही व्यर्थ रहता है, क्योंकि उनके ज्ञान की विधि, उनका लक्ष्य तथा जिन साधनों से वे परम सत्य को जानना चाहते हैं, वे सब भौतिक हैं। भगवान तो अप्राकृत हैं, अर्थात भौतिक जगत की सृष्टि के परे हैं। इस तथ्य को महान निर्गुणवादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है। नारायण परोटव्यक्तादंडम अव्यक्त संधव्य। अव्यक्त अर्थात आदि भौतिक कारण प्राकट्य से परे है और भौतिक जगत का कारण है। चूंकि भगवान नारायण इस भौतिक जगत से परे हैं, अतः भौतिक विधि से इनका चिंतन नहीं किया जा सकता। मनुष्य को कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना की दिव्य विधि द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना होगा। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 18.55 में को गई है। भक्ता माम अभिजानाति, केवल भक्ति से भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। निर्गुणवादियों तथा सगुणवादियों में मुख्य अंतर यही है कि निर्गुणवादी अपनी सीमित चिंतन विधियों से श्री भगवान तक नहीं पहुंच पाते, जबकि भक्त लोग भगवान को प्रेमा भक्ति द्वारा प्रसन्न कर लेते हैं। सेवोन्युखे ही भक्त की भक्ति के प्रति उन्मुखता से भगवान प्रकट होते हैं। यदि भौतिकतावादी पुरुषों के समक्ष भगवान खड़े भी हो जाएं तो वे उन्हें नहीं समझ पाएंगे। अतः श्री कृष्ण ने भगवद्गीता में ऐसे भौतिकवादियों को मृग कहकर उनकी भर्त्सना की है। मूढ़ का अर्थ है दुष्ट। गीता में कहा गया है, केवल दुष्ट ही श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ते भगवान कृष्ण की स्थिति या उनकी दिव्य शक्तियों से परिचित नहीं होते। भगवान की दिव्य शक्तियों से अपरिचित होने से निर्गुणवादी व्यक्ति कृष्ण का उपहास करते हैं, जबकि भक्त लोग अपनी सेवावृत्ति के कारण उन्हें श्री भगवान के रूप में जानते हैं। भगवद्गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन ने इसकी पुष्टि की है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना कठिन है। इंद्र उवाच इरिदम्प्यच्युत विश्वभावनन वपुरानंदकर मनोहश्याम सुरविद्युतक्षपनैरुदायुथे भरूपदंडैरुपनमष्टभटी। 32 शब्दार्थ। राजा इंद्र ने कहा, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तात्पर्य, शास्त्रों से सामान्यतः ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इस विशिष्ट यज्ञ स्थल पर वे अष्टभुज रूप में आए। राजा इंद्र ने कहा, यद्यपि हम आपके चतुर्भुज विष्णु रूप देखने के अभ्यस्त हैं, किंतु आपका यह अष्टभुज रूप भी उतना ही यथार्थ है। जैसा कि ब्रह्मा कह चुके हैं, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना इंद्रियों की शक्ति के परे है। ब्रह्मा के इस कथन के उत्तर में राजा इंद्र ने कहा कि यद्यपि भगवान का दिव्य रूप भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, उनके कार्यकलाप और दिव्य रूप को समझा जा सकता है। भगवान का असामान्य रूप, असामान्य गुण तथा असामान्य सौंदर्य सामान्य पुरुष द्वारा भी देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, जब वृंदावन में भगवान कृष्ण 6-7 वर्ष के बालक रूप में प्रकट हुए तो वहां के वासी उन्हें देखने आए। वहां पर मूसलाधार वर्षा हुई तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की और पर्वत को 7 दिनों तक बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली पर उठाए रखा। यह असामान्य गुण उन भौतिकतावादी पुरुषों को भी विश्वास दिलाने वाला है, जो अपनी भौतिक इंद्रियों की सीमा तक ही कल्पना कर सकते हैं। भगवान की लीलाएं व्यवहारिक दृष्टि से भी मन को भाने वाली हैं, किंतु निर्गुणवादी इस रूप पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व की तुलना अपने व्यक्तित्व से करते हैं। चूंकि इस भौतिक जगत के लोग पर्वत नहीं उठा सकते, अतः उन्हें विश्वास ही नहीं हो पाता कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। वे श्रीमद् भागवत के कथन को रूपक मानते हैं और वे उसकी विवेचना अपने ढंग से करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि भगवान ने वृंदावन के सभी निवासियों के समक्ष पर्वत उठा लिया था, जैसा कि व्यासदेव तथा नारद जैसे महान आचार्यों तथा लेखकों ने पुष्टि को है। भगवान के कार्य, लीलाएं तथा असामान्य गुण, इन सबों को यावत रूप में स्वीकार करना होगा और इस तरह से हम आज भी भगवान को समझ सकते हैं। यहाँ दिए गए उदाहरण में इंद्र ने पुष्टि की। तारांकन, आपका यह अष्टभुज रूप आपके चतुर्भुज रूप के ही समान उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। पत्य ऊचु अज्ञोड्यम तव यजनाय केन सुष्टो विध्वस्त पशुपतिनाद्य दक्षकोपाद तनस्त्वम शवशेनाभिशांतमैत च ज्ञात्मन निलिंद्रुचा दशा। पुनीहि 33 याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, वह यज्ञ ब्रह्म के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रूरचद होकर शिव ने समस्त ऋषियों को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः
यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो। तात्पर्य, यज्ञ में पशुओं को नया जीवन प्रदान करने के लिए उनकी बलि दी जाती थी। वहां पर पशुओं के लाए जाने का यही प्रयोजन था। यज्ञ में पशु की बलि और इसे नवजीवन प्रदान करना मंत्रोच्चार शक्ति के प्रमाण थे। दुर्भाग्यवश जब शिव ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया तो कुछ पशु भी मार डाले गए। एक का वध दक्ष के सिर लगाने के लिए हुआ था। उनके शरीर बिखरे पड़े थे और यज्ञ स्थल शमशान भूमि बन गया था। फलत यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो चुका था। चूंकि भगवान विष्णु को ही लक्ष्य बनाकर ऐसे यज्ञ किए जाते हैं, अतः याज्ञिकों की पत्नियों ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे हेतु की कृपा द्वारा यज्ञ स्थल पर एक दृष्टि तो डाल दें जिससे यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। सारांश ये कि वृथा ही पशु वध न किया जाए। वे मंत्र शक्ति के परीक्षण हेतु प्रयुक्त होते थे और उन्हें मंत्र के बल पर पुनः तरुण हो जाना था। उनका वध नहीं होना चाहिए था, जैसा कि शिव द्वारा दक्ष के सिर के स्थान पर पशु सिर लगाने के लिए वध किया गया था। पशु की बलि होते और उसको पुनः तरुण होते देखना एक मनोहारी दृश्य होना था, किंतु अब वैसा वातावरण नहीं रह गया था। अतः याज्ञिकों की पत्नियों ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि से पशुओं को जिलाएं और यज्ञ को मनमोहक बनाएं। ऋषय ऊचु अनन्वितम ते भगवन्विचेष्टितम यदाम्ना चरसी ही कर्मना जैसे विभूते यत उपसेदुरीश्वरी न मन्यते स्वयं नुवर्तती भवान। 34 शब्दार्थ ऋषियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके कार्य अत्यंत आश्चर्यमय हैं और यद्यपि आप सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों से करते हैं, किंतु आप उनसे लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं हैं, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया कि भगवान को अपने अद्भुत कर्मों के फल का कोई कामना नहीं रहती और न ही उन्हें कर्म करने की आवश्यकता ही है। किंतु सामान्य जनों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वे कभी कभी कर्म करते हैं जो अत्यंत आश्चर्यजनक होते हैं। न मां कर्माणि लिगति, यद्यपि वे अत्यंत आश्चर्यजनक ढंग से कर्म करते हैं, किंतु वे किसी वस्तु से लिप्त नहीं होते। भगवद गीता 4.14। वे स्वत पूर्ण हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि संपत्ति की देवी लक्ष्मी सदैव भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, किंतु तो भी वे उनसे लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे देवता भी संपत्ति की देवी लक्ष्मी का कृपापात्र बनने के लिए उनकी पूजा करते हैं, किंतु यद्यपि भगवान की पूजा में सैकड़ों हजारों संपत्ति की देवियां लगी रहती हैं, पर वे उनमें से किसी से लिप्त नहीं होते। भगवान की इस उच्च दिव्य स्थिति का वर्णन अनेक ऋषियों ने विशेष तौर पर किया है। वे सामान्य जीवात्मा की भांति नहीं हैं, जो पुण्य कर्मों के फल के प्रति आसक्त होता है। सिद्धा ऊचु अयम त्वक्तामृष्ट पीयूषंध्या मनोवारण क्लेशदावाग्निदग्ध त्रिशातोटगाधो न सस्मार दावर न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवन। 37 शब्दार्थ सिद्धों ने स्तुति की, हे भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्टित होते ही सभी कष्ट भूल सकता है। उसी तरह ये हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमज्जित हैं और ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं जो परब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान ही है। तात्पर्य, ये कथन सिद्धलोक के वासियों का है, जहाँ 8 प्रकार की भौतिक सिद्धियां पाई जाती हैं। वहाँ के वासी 8 प्रकार की योग सिद्धियों के स्वामी होते हैं, किंतु उनके कथन से ऐसा लगता है कि वे शुद्ध भक्त हैं। वे भगवान की लीलाओं के श्रवण को अमृत सरिता में निरंतर अवगाहन करते हैं। भगवान की लीलाओं का श्रवण कृष्ण कथा कहलाता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज का कथन है कि जो लोग भगवान की लीलाओं को कथा वर्णन के अमृत सागर में डूबे रहते हैं, वे मुक्त हैं और उन्हें भौतिक जीवन से कोई भय नहीं रहता। सिद्धों का कहना है कि सामान्य पुरुष का मन चिंताओं से पूर्ण रहता है। यहाँ पर एक ऐसे हाथी का उदाहरण दिया गया है जो जंगल की आग से त्रस्त होकर राहत पाने के लिए नदी में घुस जाता है। यदि इस संसार रूपी दावाग्नि से पीड़ित लोग भगवान की लीलाओं की कथा के वर्णन रूपी अमृत सरोवर में केवल प्रविष्ट हो जाएं तो वे इस संसार के सारे कष्ट भूल जाएं। सिद्धों को सकौम कर्मों को यथा यज्ञ करके अच्छे फल भोगने को तनिक भी परवाह नहीं रहती। वे तो मात्र भगवान की लीलाओं की दिव्य चर्चा में मग्न रहते हैं, इसी से वे परम प्रसन्न रहते हैं। उन्हें शुभ या अशुभ कर्मों के करने की परवाह नहीं रहती। जो लोग सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार के कर्म या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण भावनामृत स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि इसमें वेद वर्णित सभी विधियां सम्मिलित हैं। अजमान्युवात स्वागत ते प्रसीदेश तुभ्यम नमः श्रीनिवास भया कांतया त्राहीना त्वामृते 5 धीश नाड्रैमंग शोभते शीर्षहीन कबंधो यथा पुरुष। 36 शब्दार्थ दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हों। ये यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। तात्पर्य, भगवान विष्णु का अन्य नाम यज्ञेश्वर है।
भगवद गीता में कहा गया है कि सभी कर्म विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु यज्ञ के रूप में संपन्न किए जाएं। जब तक हम उन्हें प्रसन्न नहीं करते, हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे भव बंधन का कारण हो जाता है। यहाँ पर इसकी पुष्टि दक्ष को पत्नी ने की है। आपकी उपस्थिति के बिना इस यज्ञ महोत्सव का सारा ठाट बाट व्यर्थ है। जिस प्रकार सिरविहीन शरीर को कितना ही कयो न सजाएं, वह बेकार लगता है, यह उपमा सामाजिक शरीर पर भी पूर्ण रूप से लागू होती है। आधुनिक सभ्यता को उन्नत होने का गर्व है, किंतु ये सिरविहीन धड़ के सहर्ष बेकार है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना, विष्णु को जाने बिना सभ्यता कितनी ही उत्कृष्ट प्रगति क्यों न कर ले, किसी काम की नहीं। हरि भक्ति सुधोदय में 3.11 एक कथन है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शान जपतप अप्रांस्य देहस्य मंडन लोकंजन। इसका सारांश ये है कि जब विशेष रूप से छोटी जाति में कोई मित्र या परिजन मरता है तो उसके मृत शरीर को सजाया जाता है। इस प्रकार बख तथा अलंकारों से सजाकर शव यात्रा निकाली जाती है। इस प्रकार से शव के अलंकरण का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता, कईयों की आत्मा तो पहले ही निकल चुकी होती है। इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत के बिना कोई राज्यतंत्र, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा या भौतिक सभ्यता की प्रगति अलंकृत शव के समान है। दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था और वह स्वयंभू मनु की पुत्री थी। उसकी बहन देवहूति करदम मुनि को ब्याही थी और वे भगवान कपिल देव को माता थी। इस प्रकार प्रसूति भगवान विष्णु की मौसी थी। वह भगवान विष्णु से वत्सलतावश कृपा कामना कर रही थी। चूंकि वे उसकी मौसी थी, इसलिए उनसे विशेष कृपा चाह रही थी। इस एलोक की यह भी विशेषता है कि इसमें विष्णु की प्रशंसा लक्ष्मी के साथ साथ की गई है। जहाँ भी विष्णु की पूजा की जाती है, वहाँ स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। भगवान विष्णु को अमृत अथवा दिव्य कहा गया है। ब्रह्मा तथा शिव समेत सभी देवता सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए, किंतु विष्णु तो सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे, अतः उन्हें अमृत कहा गया है। वैष्णवजन विष्णु को उनको अंतरंगा शक्ति सहित पूजते हैं। दक्ष पत्नी प्रसूति ने भगवान से प्रार्थना की कि जे पुरोहितों को वैष्णव बना दें, जिससे वे सकौम फल के लिए मात्र यज्ञकर्ता न बने रहें। लोकपाला ऊचु हष्ट कि नो दर्भिर्सद ग्रहस्त्वम प्रत्यग्रशा इष्यते यन विश्वम माया होशा भवदिया ही भूमन यस्त्वम षष्ठ पन्यभिभास भूते। 37 शब्दार्थ। विभिन्न लोकों के लोकपालों ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम हरे जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो 5 तत्वों के परे हैं, आप तो छठवें तत्व हैं, अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। तात्पर्य, विभिन्न लोकों के लोकपाल निश्चित रूप से ऐश्वर्यवान और अत्यंत अभिमानी हैं। ऐसे लोग भगवान के दिव्य शाश्वत रूप को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। ब्रह्म संहिताम कहा गया है कि जिन्होंने अपनी आंखों में ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगा रखा है, वे लोग ही पद पद पर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, कुंती ने अपनी प्रार्थना में भागवत 1.8.26 कहा है कि जो अकेवन गोचरम है, अर्थात धन से फूले हुए नहीं रहते, वे ही भगवान को देख सकते हैं। अन्य लोग मोहग्रस्त होने के कारण परम सत्य के विषय में सोच तक नहीं पाते। योगेश्वरा रुचु प्रेयान तेउन्यो 5 मुत्स्वी प्रभो विश्वात्मनि क्षेत्र प्रज्ञ आत्मन अधापि भक्त्येश तयोपद्धावता मनन यवृत्यानुगृहान वत्सल 38 शब्दार्थ। महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग ये जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक से इंगित है कि एकेश्वरादि तथा परम योगीजन एक ही भगवान जानते हैं। यह एकतव कोई भ्रांति नहीं है कि जीवात्मा सभी प्रकार से भगवान के समान है। यह एकेश्वरवाद विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7.17 में हुई है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थः स च मम प्रिय। भगवान कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं और कृष्ण चेतना विज्ञान जानते हैं, वे ईश्वर को अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें भी ईश्वर अत्यंत प्रिय हैं। जिन्हें ईश्वर विज्ञान का वास्तव में सम्यक ज्ञान है, वे जानते हैं कि जीवात्माएं परमेश्वर की पराशक्ति हैं। ये भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है। भौतिक शक्ति निम्न शक्ति है और जीवात्मा पराशक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, अतः शक्ति में वही गुण है जो शक्तिमान में है। जो लोग भगवान का परम ज्ञान से युक्त हैं, वे उनकी विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करके अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेते हैं और वे भगवान को परम प्रिय हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति भी हैं जो परमेश्वर के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं हैं, लेकिन उनके विषय में प्रेम तथा श्रद्धा से यह सोचते रहते हैं कि ईश्वर महान है और वे उसके अंशरूप नित्य दास हैं, वे उनके अधिक कृपा पात्र होते हैं। इस श्लोक की विशिष्टता यह है कि इसमें भगवान को कत्सल कहा गया है। वत्सल का अर्थ है सदैव अनुकूल होना। भगवान का नाम भरकतवत्सल है।
भगवा न भक्तवत्सल के नाम से विख्यात हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि वे भक्तों पर सदैव अनुकूल रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य में कहीं भी ज्ञानी वत्सल नहीं कहा गया। जगदुदवस्थितिलेषु दैवतो बहुविद्यपांगुण्यात्मराया रक्षितात्मभेदमत्ये स्वसंस्थ्या विनिवर्तित ब्रह्मगुणात्मरे नमः। 39 शब्दार्थ। हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं हैं, वे साक्षात रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित हैं और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में दो स्थितियों का वर्णन है। एक तो भौतिक जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय है और दूसरी है भगवान की अपनी अवस्थिति। भगवान के अपने धाम अर्थात अपने राज्य में भी गुण या विशेषता है। यहाँ पर कहा गया है कि ऊर्ण का निजी स्थान गोलोक है। गोलोक में भी विशेषता है, लेकिन वह विशेषता उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय में बटी नहीं है। बाह्य शक्ति में तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होती हैं, किंतु बैकुंठ जगत अर्थात ईश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां तो सब कुछ शाश्वत तथा आनंदमय है। इस भौतिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य को कुछ दार्शनिक ठीक से नहीं समझ पाते। उनका विचार है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे भी इस संसार के अन्य जीवात्माओं की तरह त्रिगुणों के वश में रहते हैं। यह उनका भ्रम है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है स्वसंस्थ्या कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इन भौतिक गुणों से अतीत हैं। इसी प्रकार भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ। अंतरंगा तथा बहिरंगा ये दोनों शक्तियां परम पुरुष के अधीन हैं, अतः वे दोनों में से किसी के वश में नहीं होते, अपितु सब कुछ उन्हीं के अधीन है। अपने नाम, रूप, गुण, लीला तथा साज सामग्री को प्रकट करने के लिए ही वे अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मशक्ति की विविधता के कारण अनेक प्रकार के देवताओं का प्राकट्य होता है, जिनमें सबसे पहले ब्रह्मा तथा शिव हुए और उन गुणात्मक देवताओं के भौतिक गुणों के अनुसार लोग उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। किंतु जब कोई भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है तो वह मात्र भगवान की पूजा में स्थिर हो जाता है। इस तथ्य की व्याख्या भगवद गीता में की गई है, जो भगवान की सेवा में अनुरक्त है वह पहले ही त्रिगुणों की विविधता तथा बंधन से अतीत होता है। सारांश ये है कि भौतिक गुणों के कर्म तथा बंधन द्वारा बद्ध जीवों में खींचातानी लगी रहती है, जिससे शक्तियों में भिन्नता आती है। किंतु आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर ही एकमात्र पूज्य हैं। ब्रह्मोवाच नमस्ते थरित्सत्वाय धर्मादीना च सूते निर्गुणाय च यत्काष्ठा नाह वेदाप्रेदपि च। 40 शब्दार्थ। साक्षात वेदों ने कहा, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी न तो आपको और न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में 3 गुणों की त्रिवेणी है। भगवान विष्णु ने सतोगुण के अधीक्षण का भार स्वीकार कर रखा है, जो धर्म, ज्ञान, तपस्या, त्याग, ऐश्वर्य आदि का स्रोत है। इसीलिए जब भौतिक जगत में जीवात्माएं सतोगुण के अधीन होती हैं, तो वास्तविक शांति, समृद्धि, ज्ञान तथा धर्म की प्राप्ति होती है। किंतु जो ही वे अन्य 2 गुणों, रजो तथा तमो गुणों के अधीन होती हैं कि उनकी बद्ध जीवन की दशा असह्य हो उठती है। किंतु भगवान विष्णु अपनी आदि स्थिति में सदा निर्गुण हैं, अर्थात इन 3 गुणों से परे हैं। निर्गुण का अर्थ है गुण से रहित, किंतु इससे यह नहीं सूचित होता कि भगवान में गुण नहीं है। उनमें दिव्य गुण होते हैं जिनसे वे प्रकट होते और लीलाएं करते हैं। दिव्य गुण का प्रकटीकरण न तो वेदविदों को ज्ञात है और न ही ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं को। वस्तुतः ये दिव्य गुण केवल भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, केवल भक्ति करने से भगवान को दिव्य स्थिति को समझा जा सकता है। जो सतोगुणी हैं, वे आंशिक रूप से दिव्य ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं, किंतु भगवद गीता में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को इससे भी आगे जाना होता है। वैदिक नियम प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित हैं। इन तीनों गुणों को पार करके ही शुद्ध तथा सरल आध्यात्मिक जीवन पाया जा सकता है। अग्निरुवाच चत्तेजसाः सुसमिधतेजा हविम वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम तम यज्ञियम पंचविध च पन्यभि स्विष्ट यजुर्भिः प्रंतोस्मि यज्ञम। 41 शब्दार्थ। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियां आपकी ही विभिन्न शक्तियां हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान है। तात्पर्य: भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने चाहिए। विष्णु के विख्यात 100 दिव्य नाम हैं, जिनमें से एक नाम है यज्ञ। ये स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया जाए। मनुष्य द्वारा किए गए अन्य सारे कार्य उसके बंधन के कारण बनते हैं। सबों को वैदिक मंत्रों के अनुसार यज्ञ करने होते हैं।
उपनिषदों में बताया गया है कि अग्नि, वेदी, शुभ पूर्ण चंद्र, चातुर्मास्य, बलि पशु तथा सोम ये आवश्यक वस्तुएं हैं। जिस तरह वेदों में वर्णित विशिष्ट मंत्र हैं जो 4 अक्षरों से निर्मित होते हैं। एक मंत्र इस प्रकार है, आश्राकेति चतुराक्षर अस्तु औषधि चतुरक्षर यजेति द्वाभ्यां ये यजाए। ये मंत्र श्रुति तथा स्मृति के अनुसार उच्चारित होकर मात्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। जो लोग भौतिक रूप से बद्ध हैं और भौतिक सुख के प्रति आसक्त हैं, उनके मोक्ष के लिए यज्ञ करना तथा वर्णाश्रम धर्म तथा आध्यात्मिक जीवन का पालन आवश्यक बताया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु के लिए यज्ञ करने से मनुष्य धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। अतः जीवन का सारा लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, यही यज्ञ है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वह अपना जीवन कृष्ण को, जो समस्त विष्णु रूपों के मूल हैं, प्रसन्न करने में लगा देता है और नित्य पूजा करके तथा प्रसाद चढ़ाकर सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता बन जाता है। श्रीमद्भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि इस कलयुग में एकमात्र यज्ञ तो वज्ञेयी संकीर्ण प्रायई है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो केवल हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन है। ये यज्ञ भगवान चैतन्य के चित्र अर्थात स्वरूप के समक्ष किया जाता है, जिस तरह अन्य यज्ञ भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह के समक्ष किए जाते हैं। ये स्तुतियां श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंध में दी हुई हैं। साथ ही इस यज्ञ से इसकी पुष्टि होती है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं विष्णु हैं। जैसा प्रकार बहुत पहले भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस युग में हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। देवा ऊचु पुरा कल्पापाये स्वकृतमुद्रीकृत्य विकृत प्रमेयाद्यस्तस्मिन् सलिलव्यग्रेद्गादिशेने पुमाश्चेषे सिद्धधि विमृशिताध्यात्म पदवी स एवदाश्नोय पश्ची 84 भरित्यान्वसी न 42 शब्दार्थ। देवताओं ने कहा, हे भगवान, पहले जब प्रलय हुआ था तो आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। उस समय ऊर्ध्वलोकों के सभी वासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त जीव भी थे, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलयकालीन जल में शेषशैया पर शयन करते हैं। अब आज आप हमारे के समक्ष दिख रहे हैं। हम सभी आपके दास हैं, कृपया हमें शरण दीजिए। तात्पर्य, इस श्लोक में जिस आंशिक प्रलय का उल्लेख है वो इस ब्रह्मांड के ही अंतर्गत निम्न लोकों का आंशिक प्रलय है, जब ब्रह्मा निद्रा में रहते हैं। इस प्रलय के समय उच्चतर लोक, जो महलोक, जनलोक और तपोलोक इत्यादि हैं, जलमग्न नहीं होते। जैसा इस श्लोक में कहा गया है, भगवान ही सृष्टा हैं, क्योंकि सृष्टि की शक्तियां उनके शरीर से प्रकट होती हैं और प्रलय के बाद वे इन समस्त शक्तियों को उदरस्त कर लेते हैं। इस श्लोक में दूसरा महत्वपूर्ण भी नदु है जो देवताओं ने कहा, वह ये है, हम सभी आपके दास द्वित्यान हैं, हमें संरक्षण दीजिए। देवता अपनी रक्षा के लिए विष्णु पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि वे कोई स्वतंत्र नहीं हैं। अतः भगवद्गीता देवताओं को पूजा को भर्त्सना करती है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और साफ साफ कहा गया है कि जिनकी मति मारी गई है वे ही देवताओं से अनुग्रह की कामना करते हैं। सामान्य रूप से यदि किसी की कोई भौतिक इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए वो अन्य देवताओं के पास न जाकर विष्णु से याचना कर सकता है। जो देवताओं को पूजते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। इसके साथ साथ देवता कह रहे हैं, हम आपके नित्य दास हैं। अतः जो भगवान के दास या भक्त हैं वे सकौम कर्मों से, यथा यज्ञ या मानसिक चिंतन से अधिक वास्ता नहीं रखते। वे सहज भाव से निष्ठापूर्वक भगवान को सेवा करते हैं और हर कार्य अत्यंत प्रेम तथा श्रद्धा से करते हैं। अतः भगवान ऐसे भक्तों की प्रत्यक्ष संरक्षण प्रदान करते हैं। भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आओ और मैं समस्त पाप कर्मों के बंधनों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस भौतिक जगत की सृष्टि ही ऐसे हुई है कि हर एक को जाने या अनजाने पाप कर्म करने होते हैं और जब तक वह विष्णु को अपना जीवन समर्पित नहीं कर देता उसे समस्त पाप कर्मों के फल सहने पड़ते हैं। किंतु जो भगवान को आत्मसमर्पण करके अपना जीवन उनकी सेवा में लगा देता है उसकी वे प्रत्यक्ष रक्षा करते हैं। उसे न तो पाप कर्मों के फल का डर रह जाता है, नहीं जाने अथवा अनजाने किसी ऐसे कर्म को करने की इच्छा होती है जो पाप में हो। गजधर्वा ऊचु अंशान शास्ते देव मरीच्यादय अते ब्रंद्राया देव गुणारूढ़ पुरोगा क्रीडाभान विश्वमिदम यस्य विभूमन तस्मै नित्यम नाथ नमस्ते करवाम। 43 शब्दार्थ। गंधर्वों ने कहा, हे भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं, ये सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। वैसे तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र से लेकर निम्न लोकों के शासकों, अध्यक्षों, मंत्रियों, सभापतियों तथा राजाओं तक अनेक देवता हैं और कोई भी उन्हें ईश्वर मान सकता है, किंतु ये भौतिक जीवन का मिथ्या अहंकार है। वास्तव में विष्णु परमेश्वर हैं, किंतु इनसे भी ऊपर श्री कृष्ण हैं, क्योंकि विष्णु उनके अंश हैं।
इस श्लोक में इसका निर्देश अंशाशा शब्द से दिया गया है, जिसका अर्थ है अंश का भी अंश। चैतन्य चरितवामृत में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर के अंश किस प्रकार आगे अंशों में विस्तार करते जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णित है, विष्णु तथा जीवात्मा दोनों के ही अनेकानेक रूप हैं। विष्णु के रूप स्वांश कहलाते हैं और जीवात्मा के विभिन्न अंश। ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को उनके पुण्य कर्मों तथा तपस्या के कारण उच्च स्थान प्रदान किया गया है, किंतु विष्णु अथवा कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर्सभ भरित्य। इसका अर्थ ये हुआ कि अकेले श्री कृष्ण भगवान हैं और अन्य सब, यहाँ तक कि विष्णु तत्व तथा जीवात्माएं भी उनके दास हैं। बलदेव कृष्ण के तुरंत बाद के विस्तार हैं। वे भी कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और सामान्य जीवात्माएं तो सेवा करती ही हैं। स्वाभाविक रूप से सबों का जन्म कृष्ण को सेवा करने के लिए हुआ है। यहाँ पर गंधर्वों की स्वीकारोक्ति है कि यद्यपि देवता अपने को सर्वोपरि मान सकते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसे होते नहीं। वास्तविक श्रेष्ठता तो कृष्ण की है। कर्षंस्तु भगवान स्वयं, यह वचन श्रीमद्भागवत का है। कृष्ण ही एकमात्र परम ईश्वर है, अतः अकेले कृष्ण की पूजा में सभी अंशों की पूजा सम्मिलित है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल सभी सिंच जाते हैं। विद्याधरा रुचु न्यायार्थभिभ्य कलेवरे 5 कृत्वा ममामिति दुर्मतिरुते थे स्व छलिप्तो 5 पे सद्विषे लालिस आत्ममोह युष्मक्तामृत निषेवक झद्युदस्य 44 शब्दार्थ। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, ये मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को ब्रह्मवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठता है, अतः माया के वश में आकर वह सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। वह दिग्भ्रमित हो जाता है और क्षणिक माया सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं कि यदि कोई उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने को लगाए तो मोह से उसका उद्धार हो सकता है। तात्पर्य, यह मनुष्य जीवन अर्थद कहलाता है, क्योंकि आत्मा को परम सिद्धि प्राप्त करने में ये शरीर अत्यंत सहायक बन सकता है। प्रहमद महाराज ने कहा कि यद्यपि यह शरीर क्षणिक है, तो भी यह हमें उच्चतम सिद्धि प्रदान कर सकता है। निम्न योनि से उच्च योनि के विकास क्रम में मनुष्य जीवन एक वरदान के समान है, किंतु माया इतनी प्रबल है कि हम मनुष्य जीवन के इस महान वरदान को प्राप्त करने के बावजूद क्षणिक भौतिक सुख के फेर में पड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम ऐसी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं जो नश्वर हैं। ऐसे आकर्षण का प्रारंभिक कारण यह नश्वर देह है। जीवन की ऐसी भयानक स्थिति में मुक्ति का एक ही मार्ग है कि परम ईश्वर के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन किया जाए और उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का श्रवण किया जाए। बुष्पत कथामृत निषेवकः का अर्थ है जो अपकी कथाओं के अमृत का पान करने में लगे रहते हैं। कृष्ण के उपदेशों तथा कार्यकलापों से संबंधित 2 विशेष ग्रंथ हैं। दैवत गीता कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश है और अय्यत भागवत विशिष्ट रूप से कृष्ण एवं उनके भक्तों की कथाओं से संबंधित है। ये दोनों ग्रंथ श्री कृष्ण के विशेष वचनामृत हैं। जो कोई इन दोनों वैदिक ग्रंथों के प्रचार कार्य में लगा रहता है, उसके लिए माया द्वारा लादे गए बद्ध जीवन से छुटकारा पाना सरल है। मोह की बात यह है कि बद्ध जीव अपने आत्म स्वरूप को जानना नहीं चाहता। वह बाह्य शरीर में अधिक रुचि रखता है, जो एक चकाचौंध के अतिरिक्त कुछ नहीं है और एक निश्चित समय आते ही समाप्त हो जाएगा। जब जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे में देहांतर करना पड़ेगा तो सारा वातावरण बदल जाएगा। तब वो पुनः माया के वश में भिन्न वातावरण में संतुष्ट हो जाएगा। यह माया का जादू आवरणात्मिका शक्ति कहलाता है, क्योंकि यह इतना प्रबल होता है कि जीवात्मा घृणित से घृणित परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। यदि वो मलमूत्र के बीच आंत में या उदर में एक कीड़े के रूप में भी उत्पन्न हो तो भी वह प्रसन्न रहता है। यही माया का आवरण है। किंतु मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अवसर है और यदि कोई इस अवसर को हाथ से जाने देता है तो वह परम अभागा है। माया से बचने का एकमात्र उपाय है अपने को कृष्ण कथा में लगाए रखना। भगवान चैतन्य ने ऐसी विधि बताई है कि जिससे हर प्राणी बिना परिवर्तन के अपनी वर्तमान स्थिति में बना रह सकता है, बस उसे समुचित प्रामाणिक स्रोतों से कृष्ण के संबंध में श्रवण करना होता है। भगवान चैतन्य ने हर एक को तारांकन कृष्ण शब्द का प्रसार करने का उपदेश दिया। उनका उपदेश है, आप सभी गुरु बन जा शून्य। आपका एकमात्र कार्य होगा कि आप जिससे भी मिलें उससे कृष्ण के विषय में या उनके उपदेशों के बारे में बातें करें। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इसी उद्देश्य से कार्यशील है। हम किसी से यह नहीं कहते कि आने के पूर्व वो अपनी स्थिति बदल ले, अपितु हम हर एक को अपने पास बुलाते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई केवल कृष्ण का कीर्तन करता है और कृष्ण की कथा को सुनता है तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसे नया आलोक प्राप्त होगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। ब्लाह्मणा ऊचु
त्वं कृतुस्त्व हवित्व हुताशः स्वयं त्वं ही मंत्र समिधर्भपात्रानीत्य त्वं सदस्यर्त्विजो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। 45 शब्दार्थ। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ हैं, आप ही घृत की आहुति हैं, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं जिनसे यज्ञ कराया जाता है, आप ईंधन हैं, आप ज्वाला हैं, आप कुश हैं और आप ही यज्ञ के पात्र हैं। आप यज्ञकर्ता पुरोहित हैं, इंद्र आदि देवतागण आप ही हैं और आप यज्ञ पशु हैं। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वो आप या आपकी शक्ति है। तात्पर्य, इस कथन में भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता का आंशिक वर्णन हुआ है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश को सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार जो भी भौतिक या आध्यात्मिक लोकों में दिखाई पड़ता है वह भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। यहाँ पर सभी ब्राह्मण कह रहे हैं कि भगवान विष्णु अग्नि, हवि, घृत, यज्ञ पात्र, यज्ञ स्थल तथा कुश सभी कुछ हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ अन्य कालों में किए गए अन्य समस्त यज्ञों के समान ही उत्तम है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते हुए संकीर्ण यज्ञ करता है तो वेदों में वर्णित यज्ञ उत्सव के लिए तमाम सामग्री का विशाल आयोजन वृथा है। हरे कृष्ण संकीर्तन में हरे का अर्थ है कृष्ण की शक्ति और कृष्ण का अर्थ है वह अश्नुतव, दोनों मिलकर सब कुछ बन जाते हैं। इस युग में सारे मनुष्य कलयुग के प्रभाव से पीड़ित हैं और वे यज्ञ करने के लिए वेदों में उल्लिखित समस्त सामग्री का प्रबंध नहीं कर सकते। किंतु यदि कोई केवल हरे कृष्ण का जप करता है तो ये समझा जाता है कि वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि में हरे कृष्ण को शक्ति तथा कर्षण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कृष्ण तथा उनकी शक्ति के बीच कोई अंतर नहीं। इस प्रकार क्योंकि हर एक वस्तु में उनकी शक्ति का प्रदर्शन है, अतः ये समझना चाहिए कि हर वस्तु कृष्ण है। मनुष्य को कृष्ण भावनाभावित होकर प्रत्येक वस्तु स्वीकार करनी बनेगा, तभी वो मुक्त पुरुष होगा। उसे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण है, अतः कृष्ण का कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है। कृष्ण इतने पूर्ण हैं कि यदि उन्हें अपनी शक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु से पृथक रखे जाने पर भी वे सब कुछ हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 9वें अध्याय में की गई है। वे सृष्टि भर में प्रत्येक वस्तु के रूप में विस्तीर्ण हैं, फिर भी वे प्रत्येक वस्तु नहीं हैं। भगवान चैतन्य द्वारा संस्तुत दर्शन कहता है कि वे एक ही साथ एक और भिन्न भिन्न हैं। त्वपुरा गा रसाया महासुक्रो दिनश्रिया पच्चनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नद लील्या योगी भी बर्युझत त्रिगात यज्ञक्तु। 46 शब्दार्थ है भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल पहले पिछले युग में जब आप महान सूकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से इस प्रकार ऊपर उठा लिया था जिस प्रकार कोई हाथी सरोवर में से कमलनी को उठा लाता है। जब आपने उस विराट सूकर रूप में दिव्य गर्जन किया तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। तात्पर्य, इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द क्रियात आया है जिसका अर्थ है कि भगवान का दिव्य रूप वेद है। जो कोई भगवान के अर्चा विग्रह या रूप की पूजा मंदिर में करता है तो ये समझा जाता है कि वह 24 घंटे वेदों का पाठ करता है। यदि कोई मंदिर में भगवान अर्थात राधा तथा कृष्ण की मूर्तियों को अलंकृत करता है तो वह अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैदिक आदेशों का अध्ययन करता होता है। यहाँ तक कि नवदीक्षित भक्त भी जो अर्चा विग्रह की पूजा में अपने को लगाता है वैदिक ज्ञान के सार भाग के संपर्क में रहता समझा जाता है। जैसा कि भगवद गीता 15.15 में पुष्टि हुई है, वेदेश सर्वैरहमेव वेद, वेदों का तात्पर्य कृष्ण को समझना है। जो कृष्ण की पूजा तथा सेवा करता है वह वेदों के सत्य को जानता है। सप्रसीद त्वंस्मकमा का दुष्टा दर्शन ते परिभ्रष्ट सत्कर्मनाम कीर्तिमाने नृभिनाम्नि यज्ञेश ते यज्ञ विघ्ना क्षयम यान्ति तस्मै नमः। 47 शब्दार्थ है भगवान, हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हों। आपके पवित्र नाम कीर्तन मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत आशान्वित हुए कि भगवान विष्णु के आ जाने से अब उनका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो सकेगा। इस श्लोक में ब्राह्मणों का ये कथन सारगर्भित है, आपके पवित्र नाम का जप करके ही हम बाधाओं को पार कर सकते हैं, किंतु आप इस समय साक्षात उपस्थित हैं। दक्ष का यज्ञ शिव के अनुचरों तथा शिष्यों द्वारा बाधित कर दिया गया था। एक तरह से ब्राह्मणों ने शिव के अनुचरों की आलोचना की, किंतु च कि ब्राह्मण भगवान विष्णु द्वारा सदा रक्षित हैं, अतः शिव के अनुचर उनके यज्ञ में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं कर सकते थे। कहावत है, जाको राखे साइया मारी से कह नहीं कोय, और जब कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसको कोई बचा भी नहीं सकता। इसका ज्वलंत प्रमाण रावण है। रावण शिव का महान भक्त था, किंतु जब भगवान रामचंद्र ने उसे मारना चाहा तो शिव उसकी रक्षा नहीं कर पाए।
यदि कोई देवता, चाहे वो शिव या ब्रह्मा ही क्यों न हो, किसी भक्त को हानि पहुंचाना चाहता है तो कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। किंतु यदि कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं, जैसे कि रावण या हिरण्यकशिपु को, तो कोई भी देवता उसकी रक्षा नहीं कर पाता। मैत्रेय ख्वाच इति दक्ष कवियज्ञम भद्ग रुद्राभिमषितम कीर्तिमाने हषिकेशे सन्निन्य यज्ञ भाव ने 48। श्री मैत्रेय ने कहा, वहां पर उपस्थित सबों के द्वारा विष्णु की स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अंतःकरण शुद्ध हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था की, जिसे शिव के अनुचरों ने ध्वंस कर दिया था। भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभाग भोग दक्ष बभाष आभाष्य प्रियमाण इवांग 49 शब्दार्थ। मैत्रेय ने आगे कहा, हे पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए, अतः उन्होंने प्रमुचित भाव से दक्ष को संबोधित किया। तात्पर्य, भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्तार यज्ञ तपसाम, भगवानु विष्णु अथवा कृष्ण यज्ञ तथा तप के समस्त फलों के परम भोक्ता हैं। इनमें से कोई भी अपने को चाहे जिसमें प्रवृत्त करे, अंतिम लक्ष्य तो विष्णु ही होता है। यदि कोई यह नहीं जानता है तो वह पदच्युत है। भगवान होने के कारण विष्णु को किसी से कुछ नहीं चाहिए। वे आत्मतुष्ट, आत्मनिर्भर हैं, किंतु वे यज्ञ की भेंट इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वे समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले हैं। जब उन्हें उनका यज्ञ भाग प्राप्त हो गया तो वे परम प्रसन्न दिखे। भगवद्गीता 9.26 में कहा गया है, पत्र पृष्ठ फल तो यो में भक्त्या प्रवच्छाति। यदि कोई भक्त भगवान को केवल पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है और यदि यह प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, किंतु वे ऐसी भेंटें स्वीकार करते हैं क्योंकि परमात्मा होने के कारण समस्त जीवात्माओं के प्रति उनका मैत्री भाव रहता है। दूसरी बात यह है कि वे किसी दूसरे के भाग को नहीं हड़पते। यज्ञ में शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं का भाग होता है और भगवान विष्णु का भी एक भाग होता है। वे अपने भाग से ही संतुष्ट रहते हैं और किसी अन्य का भाग नहीं हड़पते। अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने दक्ष को ये बता दिया कि वे शिव का भाग उन्हें न दिए जाने से संतुष्ट नहीं थे। मैत्रेय ने विदुर को पापहीन कहा है, क्योंकि विदुर शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने किसी भी देवता के प्रति कोई अपराध नहीं किया था। यद्यपि वैष्णव विष्णु को ही परम मानते हैं, किंतु वे अन्य देवताओं का अपमान नहीं करते। वे देवताओं का समुचित आदर करते हैं। वैष्णवजन शिव को सर्वश्रेष्ठ वैष्णव मानते हैं। वैष्णवों के द्वारा किसी भी देवता के अपमानित होने की संभावना नहीं रहती और देवता भी वैष्णवों से प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के दोषहीन भक्त होते हैं। श्री भगवानुवाच अहम ब्रह्मा च सर्वश्रेष्ठ जगत कारण परम आत्मेश्वर उपद्गष्टा स्वयं विशेषण। 50 शब्दार्थ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, शिव तथा मैं इस हय जगत के परम कारण हैं। मैं परमात्मा स्वयं निर्भर साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा, शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य, ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के दिव्य शरीर से हुई और शिव का जन्म ब्रह्मा के शरीर से हुआ। अतः भगवान विष्णु परम कारण हैं। वेदों में भी वर्णित है कि प्रारंभ में केवल विष्णु या नारायण थे, ब्रह्मा या शिव नहीं थे। इसी प्रकार से शंकराचार्य ने भी पुष्टि की है, नारायण अर्थात भगवानु विष्णु मूल रूप हैं और ब्रह्मा तथा शिव सृष्टि के बाद प्रकट हुए। भगवान विष्णु आत्मेश्वर अर्थात सबों में स्थित परमात्मा भी हैं। उन्हीं के निर्देश से अंत कारण से प्रत्येक वस्तु प्रेरित होती है। उदाहरणार्थ, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय, उन्होंने पहले अंत से ब्रह्मा को शिक्षा दी। भगवद गीता 10.2 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम आदिर्हि देवानाय। भगवान विष्णु या कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं के मूल हैं। एक अन्य स्थल पर श्री कृष्ण भगवद गीता 10.8 में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, मुझसे हर वस्तु उत्पन्न है। इस समय सभी देवता भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार के दंत युद्ध में जन्मादिस्य यतः और उपनिषदों का कथन है, यतो वा यानी ब्रुवानी जायन्ते। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने वाले, उसके पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। इस प्रकार इनकी शक्तियां एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा इस दृश्य संसार का सूजन करती हैं और संपूर्ण सृष्टि लय भी कर देती हैं। इस प्रकार भगवान कारण हैं और करण भी हैं। हम जो भी प्रभाव देखते हैं वह उनकी शक्ति की प्रतिक्रिया है और चूंकि शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, अतः वे कारण और करण, कार्य दोनों ही हैं। एक ही समय में प्रत्येक से प्रत्येक वस्तु भिन्न है और समान भी है। कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, सर्व खल्विदम ब्रह्म, सर्वोच्च चिंतन में ब्रह्म से परे कुछ नहीं, अतः ब्रह्मा तथा शिव भी उनसे अभिन्न हैं। आत्ममाया समाविश्य 105 हम गुणमयी द्विज सृजन विश्लहन विश्वे दिश्वे संज्ञा क्रियोचिताम 59 शब्दार्थ। भगवान कहा,
हे दक्ष द्विज, मैं आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 7.5 में बतलाया गया है, जब अशुता महाभो, ये सारा विश्व भगवान से निकली हुई शक्ति है और वे परा तथा अपरा शक्तियों के रूप में कार्य करते हैं। पराशक्ति जीवात्मा है जो परमेश्वर का भिन्न अंश है। अंश होने के नाते जीवात्माएं परमेश्वर से भिन्न नहीं है, उनसे निकली हुई शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। किंतु इस भौतिक जगत में वास्तविक क्रियाकलाप में प्रकृति के विभिन्न गुणों वाली तथा विभिन्न रूपों की शक्तियां जीवात्मा को प्रभावित करती हैं। कुल 84 लाख योनियां हैं। वही जीवात्मा प्रकृति के विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्य करता है। इन जीवात्माओं के भिन्न भिन्न शरीर होते हैं, किंतु सृष्टि के आदि काल में भगवान विष्णु अकेले थे। सृष्टि करने के उद्देश्य से ब्रह्मा प्रकट हुए और संहार करने के लिए शिव। जहां तक इस संसार में आध्यात्मिक प्रवेश करने की बात है, सभी जीव परमेश्वर के विभिन्न अंश हैं, किंतु विभिन्न भौतिक गुणों के आवरण में उनके नाम भिन्न भिन्न पड़ गए हैं। ब्रह्मा तथा शिव विष्णु के गुण अवतार हैं और उनसे मिलकर विष्णु सतो गुण का भार संभालते हैं, अतः विष्णु भी शिव तथा ब्रह्मा के समान गुण अवतार हैं। वस्तुतः विभिन्न नाम विभिन्न आदेशों के लिए है, अन्यथा उनका मूल तो एक ही है। तस्मै ब्रह्मण्य द्वितीय केवले परमात्मनि ब्रह्मरुदि च भूतानि भेदेना ज्ञोनुपश्यति 52 शब्दार्थ भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है, वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है या वह ये भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा समेत सभी जीवात्माएं स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं हैं, वरन इन्हें परमेश्वर की तत्स्था शक्ति के अंतर्गत माना जाता है। प्रत्येक जीवात्मा का, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित हैं, परमात्मा होने के कारण परमेश्वर त्रिगुणात्मक कार्यों में सबों को निर्देशित करता है। कोई भी जीव पूर्ण की स्वीकृति के बिना स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता, और अप्रत्यक्षत कोई भी जीव परमेश्वर से भिन्न नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं, जो भौतिक प्रकृति के क्रमशः रजो तथा तमो गुणों के अवतार हैं। यथा प्रिमान् स्वाद्रेषु शिर पाण्यादिषु क्वचित पाकबुद्धि कुरुते एवं भूतेषु मत पर 53 शब्दार्थ। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। तात्पर्य, जब शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है। इसी प्रकार भक्त द्वारा समस्त बद्ध जीवों पर दया करना भक्त की एकात्मकता प्रकट करता है। भगवद गीता 5.18 कहती है, पंडिता समदर्शन अर्थात जो विद्वान हैं, वे प्रत्येक बद्ध जीव को संभाव से देखते हैं। भक्त प्रत्येक बद्ध जीव पर दया करने वाले हैं, अतः उन्हें अपाक्य बुद्धि कहते हैं। चूंकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं जिससे वे सुखी रह सकें। यदि शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो शरीर का सारा ध्यान उसी ओर लगा रहता है। इसी प्रकार से भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जो कृष्ण को भूल बैठा है और फलस्वरूप भौतिक चेतना में खोया है, ध्यान रखते हैं। भक्त को समान दृष्टि इसी में है कि वो समस्त जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने में सहायता पहुंचाता है। ब्रयानामेक भावाना यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् शांतिमधिगच्छति 54 शब्दार्थ भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव या जीवात्माओं को परब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। तात्पर्य, इस श्लोक में 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। त्रयाणाम 3 का सूचक है, जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सम्मिलित हैं। विद्या का अर्थ है पृथक, वे 3 हैं, अतः पृथक पृथक हैं, किंतु साथ ही वे तीनों एक हैं। यह एक साथ एकत्व तथा पृथकत्व का दर्शन है, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। ब्रह्म संहिता में उदाहरण दिया गया है कि दूध तथा मट्ठा एक ही साथ एक तथा भिन्न है, दोनों दूध हैं, किंतु मट्ठा बदल गया है। वास्तविक शांति पर प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक जीवात्मा को, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित हैं, भगवान से अभिन्न माने। कोई स्वतंत्र नहीं है, हम में से हर एक भगवान का विस्तार है। इसी से विविधता में एकता सिद्ध है। यद्यपि अवतार अनेक होते हैं, किंतु साथ ही वे विष्णु के ही हैं। प्रत्येक वस्तु विष्णु की शक्ति का विस्तार है। मैत्रेय ख्वाच एवं भगवतादिष्ट प्रजापतिपतिहरिम अर्चिवा क्रतुना स्वेन देवानुभवतो $5 यजत 55 शब्दार्थ मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान से भलीभांति आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के प्रधान दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के अनंतर उसने ब्रह्म तथा शिव की भी अलग अलग पूजा की। तात्पर्य, भगवान विष्णु को ही सब कुछ अर्पित करना चाहिए और उनके प्रसाद को समस्त देवताओं में वितरित चाहिए। आज भी पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में ये प्रथा चालू है।
मुख्य जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर देवताओं के अनेक मंदिर हैं और सर्वप्रथम जो प्रसाद जगन्नाथ जी में चढ़ता है वही समस्त देवताओं में वितरित कर दिया जाता है। विष्णु के प्रसाद से भगाल न की पूजा की जाती है और भुवनेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में विष्णु या जगन्नाथ जी का प्रसाद शिव के विग्रह को चढ़ाया जाता है। यही वैष्णव नियम है। वैष्णव एक सामान्य जीव का, यहाँ तक कि चींटी तक का उपहास नहीं करता, सबको उसके पद के अनुसार सम्मान प्रदान करता है। किंतु ये भेंट श्री भगवान कृष्ण अथवा विष्णु को केंद्र मानकर चढ़ाई जाती है। जो भक्त अत्यधिक उच्चस्थ हो चुका है वह प्रत्येक वस्तु के साथ श्री कृष्ण का संबंध देखता है, वह किसी भी वस्तु को कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखता है। यही एकत्व की दृष्टि है। रुद्र च स्वेन भागेन ह्युपाधावत्स माहितः कर्मणोदवसानन सोमपानित्राणपि उद्वस्य सहर्तिक भी सस्नाव भूथा तथा 56 शब्दार्थ दक्ष ने सभी प्रकार से सम्मान पूर्वक यज्ञ के शेष भाग के साथ शिव की पूजा की। याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों तथा वहां पर एकत्र अन्य जनों को संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और वह पूर्णतया संतुष्ट हुआ। तात्पर्य, यज्ञ के शेष भाग द्वारा रुद्र की समुचित विधि से पूजा की गई। यज्ञ ही विष्णु है और जो भी प्रसाद विष्णु को अर्पित किया जाता है वह सबों को, यहाँ तक कि शिव को भी दे दिया जाता है। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की भी टीका है। स्वेन भागेन, यज्ञ के अवशेष को समस्त देवताओं तथा अन्यों को दिया जाता है। तस्मा अपिनुभावन स्वनिवाप्तराधसे धर्म एव मति दत्वा त्रिदशास्ते दिव्ययु 57 शब्दार्थ। इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा विष्णु की पूजा करके दक्ष पूर्ण रूप से धार्मिक पद पर स्थित हो गया। इसके साथ ही यज्ञ में समागत समस्त देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि धर्मनिष्ठ हो, और तब वे चले गए। तात्पर्य, यद्यपि दक्ष धर्म में काफी बड़ा चढ़ा था किंतु उसे देवताओं के आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। इस प्रकार दक्ष द्वारा चलाया गया यज्ञ शांति तथा सौहार्द पूर्वक पूर्ण हुआ। एवं दाशायनी हित्वा सती पूर्व कलेवरम जज्ञ हिमवत क्षेत्र में नयामिति शुश्रुम 58 शब्दार्थ मैत्रेय ने कहा, मैंने सुना है कि दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग देने के पश्चात दाशायनी, दक्ष की पुत्री, ने हिमालय के राज्य में जन्म लिया। वो मेना की पुत्री के रूप में जन्मी। इसे मैंने प्रामाणिक स्रोतों से सुना है। तात्पर्य, मेना को मेनका भी कहते हैं। वह हिमालय के राजा की पत्नी थी। तमेव दबितम भूए आवृधे पतिमंबिका अनन्य भावैक गति शक्ति सुप्तेव पुरुषम 59 शब्दार्थ अंबिका देवी दुर्गा ने, जो दाशायनी सती कहलाती थी, पुनः शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार की भगवान की विभिन्न शक्तियां नवीन सृष्टि के समय कार्य करती हैं। तात्पर्य, परास्य शक्ति विविधेव श्रुवते, इस वैदिक मंत्र के अनुसार भगवान की अनेक शक्तियां होती हैं। शक्ति क्री है और भगवान पुरुष हैं। खी का धर्म है कि वो पुरुष के अधीन सेवा करे। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, सभी जीवात्माएं भगवान की तत्स्था शक्तियां हैं। अतः समस्त जीवात्माओं का कर्तव्य है कि वे इस परम पुरुष की सेवा करें। इस भौतिक जगत में दुर्गा तत्स्था तथा बहिरंगा दोनों ही शक्तियों की प्रतीक हैं और शिव परम पुरुष के प्रतीक हैं। शिव तथा अंबिका या दुर्गा का संबंध शाश्वत है। सती शिव के अतिरिक्त अन्य को पति स्वीकार नहीं कर सकती थी। आगे जिस प्रकार शिव ने दुर्गा या हिमालय की कन्या हिमवती के साथ विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ, वह अपने आप में एक लंबी कथा है। एतद्भगवत शंभोः कर्म दक्षाध्वर्धः श्रुत भागवताचिष्यादुध्वान में बृहस्पते 60 शब्दार्थ मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, मैंने परम भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उन्द्रव से शिव द्वारा ध्वंस किए गए दक्ष यज्ञ की यह कथा सुनी थी। इद पवित्र परमीश्चेष्टित यशस्यमायुष्यमघोधमर्षिणिम यो नित्यदाकर्ण्य नरो 5 नुकीर्त्य धुनोत्यघन कौरव भक्तिभावतः 61 शब्दार्थ मैत्रेय मुनि ने अंत में कहा, हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सुनता है और इसे फिर से सुनाता है, तो वह निश्चय ही इस संसार के समस्त कल्मश से विमल हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 4 स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति नामक 7वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।